अस्सलाम वालेकुम बेटा। इससे जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें मैंने एक्सरसाइज 4.7 क्लास 9th का जो हमारा मैथ है उसमें 15, 16 एंड 17 जो क्वेश्चन है मैंने छोड़ दिए थे। और 4.7 में से एक क्वेश्चन आपका पेपर में, बोर्ड के पेपर में मस्ट आएगा। ठीक है, तो मैं जब भी पढ़ाता हूँ जिस एक्सरसाइज के अंदर से एक मस्ट क्वेश्चन आता है वो आपको मैं साथ अब बताता रहता हूँ। इससे पहले मैंने 6 चैप्टर किया था, उसमें से मैंने आपको बताया था कि एक्सरसाइज 6.5 जो है उसमें से आपका एक पेपर जो है बोर्ड में एक पेपर क्वेश्चन मस्ट आएगा। और एक ये देखें, मैंने दो क्वेश्चन आपको बता दिए। इन दो एक्सरसाइजेज में से आपका एक एक क्वेश्चन जो वो पेपर में आ जाएगा। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 15। और इस एक्सरसाइज में 15, 16 और 17 जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके। तो अब यहाँ पे अगर देखें क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, टू मेक A4 minus 10A3 plus 27A square minus 9A plus 2 परफेक्ट स्क्वायर। ये वाले जो आपका अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है ये परफेक्ट स्क्वायर कब बनेगा? व्हाट शुड बी एडेड, इसमें क्या ऐड करें हम? व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड, इसमें क्या सब्ट्रैक्ट करें हम? और व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ए, और ए की वैल्यू क्या रखें? तो सबसे पहले तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ना। जब मैं एंड पे जाऊंगा फिर मैं आपको बताऊंगा कि इस इन तीन का क्या मतलब है और क्यों उसने लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे A4 है। प्रीवियस वीडियो में हमने सीखा कि एक वैल्यू हम यहाँ पे लिखेंगे, एक वैल्यू हम यहाँ पे लिखेंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये वाला आना चाहिए। तो लिहाजा यहाँ पे A4 है, ए स्केयर और ए स्केयर से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे बन जाएगा हमारा A4 बन जाएगा। अच्छा, ये प्लस है, इसको फिर माइनस कर देते हैं, ये आपका कैंसिल हो गया। दो वैल्यूज को हम क्या करते हैं, नीचे लेके आ जाते हैं। ठीक है, पहली आ गई ये वाली और प्लस सेकंड आ गई हमारे पास 27A²। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप हम क्या करते थे? नेक्स्ट स्टेप हम करते थे, हम इसको ऐड करते थे। ठीक है, A² है तो इसका यहाँ पे 1 है, यानी इसको डबल करते थे हम, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2A² हो जाएगा। उसके बाद जो साइन यहाँ पे होता है वो साइन हम यहाँ पे भी लगा लेते हैं, वही वाला साइन हम यहाँ पे भी लगा लेते हैं। अब हमने 2A² के साथ मल्टीप्लाई करना है और ये बने। अब देखें 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 10 बनेगा। 2 के साथ 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 10 आ जाएगा। यहाँ पे A², इधर है A3। A² को हम A से मल्टीप्लाई करेंगे तो A3 आएगा, मतलब हमें यहाँ पे A भी लिखना पड़ेगा। ये जो वैल्यू लिखी होती है ये सेम वैल्यू हम क्या करते हैं, यहाँ पे भी लिखते हैं। अब इसी वैल्यू के साथ यानी आपके पास आ जाएगा 2A² माइनस 5A आ जाएगा, और इसी वैल्यू के साथ हमने क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, किसको? -5A को ही। अब देखें इसको मल्टीप्लाई करूंगा 5 को इसके साथ, ये बन जाएगा 10 आपके पास, और साथ आ जाएगा A3, माइनस और माइनस आपका प्लस हो जाएगा। 5 को 5 के साथ करेंगे तो 25A और स्क्वायर आ जाएगा। अब ये जो वैल्यू है ये हम इसके नीचे यहाँ पे लगा देंगे तो ये आ जाएगा 10A3 आ गया आपके पास, प्लस आ गया आपके पास 25A² आ गया। लाइन लगाएंगे, साइन चेंज करेंगे, ये आ गया आपके पास प्लस, ये आ गया आपके पास माइनस, ये आपका फिर ड्रॉप हो गया। 27 में से 25 निकाल देंगे, बाकी 2 रह जाएगा, यानी 2A² आ गया। अब जो दो वैल्यूज हैं उनको आप फिर नीचे लेके आ जाएंगे। तो कौन सी दो वैल्यू हैं? हमारे पास है 9A और प्लस आपके पास है दूसरी वैल्यू 2 आ गई। अब फर्स्ट जो होता है उसको हम एज इट इज लिखते हैं, और सेकंड को हम डबल करते हैं। 5 को डबल करेंगे, 5 और 5 10A आ जाएगा। ठीक है, इधर स्क्वायर नहीं बनाना। यहाँ पे प्लस का साइन है, इधर आपके पास प्लस आ गया, इसका मतलब यहाँ पे भी हमारे पास प्लस आ जाएगा। अब 2A² के साथ मल्टीप्लाई करना है आपने, क्या बने? 2A² बने, ये तो जस्ट 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे भी हम 1 लिख लेंगे। अब 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2A²। 1 को हम 10 के साथ करेंगे तो आ जाएगा -10A आपके पास, और 1 को जब आप 1 के साथ करेंगे तो आपके पास 1 मल्टीप्लाई 1 1 आ जाएगा। अच्छा, अब क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे। प्लस था इसको माइनस कर दिया, माइनस था प्लस कर दिया, ये भी प्लस है माइनस हो गया। अब देखें 2 में से 2 निकालेंगे, ये कैंसिल हो गया। -9A² और प्लस 10A², यानी 10 में से 9 निकाल देंगे, बाकी 1 यानी A आ जाएगा आपके पास।
अब यहाँ पे आ गया +2 और -1, प्लस माइनस माइनस करेंगे, 2 में से 1 जाएगा, बाकी आपके पास 1 आ जाएगा। ये शायद आपको नजर नहीं आ रहा था। अच्छा, अब ये आ जाएगा। अच्छा, परफेक्ट स्क्वायर कब बनता है? परफेक्ट स्क्वायर रूट उस वक्त बनता है, परफेक्ट स्क्वायर, जब आपके पास यहाँ पे जीरो आ जाए, मतलब ये सारे कैंसिल हो जाते थे। जैसे हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर सीखा, उसके अंदर यहाँ पे ये सारी वैल्यू जो होती थी वो क्या हो जाती थी? कैंसिल हो जाती थी। इसका मतलब यहाँ पे कैंसिल होके यहाँ पे जीरो बचता था आपके पास। अब जब तक ये जीरो नहीं ना होता, तब तक ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा। अब इसमें मैं क्या चीज ऐड करूं कि ये जीरो बन जाए? देखें, आपके पास लिखा हुआ है a+1, इसमें मैं क्या ऐड करूं कि ये जीरो बने? अच्छा, क्या ऐड करूंगा? ए को खत्म करना है तो मुझे -a लिखना पड़ेगा, क्योंकि +a -a कैंसिल करना पड़ेगा। +1 है तो मुझे यहाँ पे -1 लिखना पड़ेगा। तो मैंने क्या ऐड किया है? मैंने ऐड किया है -a और -1। देखें, तब ये कैंसिल होके यहाँ पे जीरो बनेगा। तो फर्स्ट है हमारे पास, फर्स्ट का जो आंसर देना था वो क्या था? व्हाट शुड बी एडेड, क्या ऐड करें? हम क्या लिखेंगे? -a एंड -1, ठीक है, शुड बी एडेड, ठीक है, शुड बी एडेड। ये हम ये ऐड करेंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ओके, क्या ऐड करेंगे? -a एंड -1। ओके, अब देखें, सेकंड वो पूछ रहा है व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड, इसमें क्या सब्ट्रैक्ट करें? अच्छा, जब हमारे पास है a+1, तो मैं इसमें से a+1 लिखता हूं। तो अब मैं इसको सब्ट्रैक्ट करना चाहता हूं तो मुझे ये साइन चेंज करने पड़ेंगे, तो फिर ये कैंसिल होगा ना, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट करें, क्या करेंगे हम? a+1 शुड बी सब्ट्रैक्टेड। तो सब्ट्रैक्टेड के लिए क्या हो जाएगा? a+1 शुड बी, ठीक है, सब्ट्रैक्टेड। ये लिख लिया हमने। यानी परफेक्ट स्क्वायर बनता है जब यहाँ पे जीरो बनेगा। तो जीरो कैसे बना रहे हैं? ये जब हम इसमें ऐड करेंगे ना तो ये जीरो हो जाएगा। ये जब सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट का मतलब होता है ये इसके नीचे लिखेंगे ना, साइन चेंज करेंगे, वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अच्छा, थर्ड पार्ट पूछ रहा है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू क्या फाइंड करनी है? तो हम थर्ड के क्या लिखेंगे? फॉर परफेक्ट स्क्वायर, हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर के लिए क्या होना चाहिए? नीचे जीरो होना चाहिए, मतलब यहाँ पे आपका जीरो आना चाहिए। जब यहाँ पे जीरो आना चाहिए तो ये सारी वैल्यू जीरो होनी चाहिए। जब ए आपका उधर जाएगा तो a इज इक्वल टू -1 आएगा। तो वो क्या था? a की वैल्यू भी हमें निकाल के दे। तो हमने यहाँ पे क्या किया? a की वैल्यू भी निकाल ली, ठीक है। तो ये तीन पार्ट थे हमारे, तीनों इस तरह ये सॉल्व हो गए। अब हम आ जाते हैं, इसका जो क्वेश्चन नंबर हमारा 16 है उसको हम देखते हैं। 16 वाला जो है उसको हमने कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। सेम टू सेम है, कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, गौर से सुनने के बाद समझ आ जाएगी। अच्छा जी, 16 में लिखा हुआ है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे मैंने 16 लिख दिया। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू इफ x4 12x3 प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज कंप्लीट स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, पहले तो आपने इसको लिख लिया ना, ये लिख लिया। पहले हम सॉल्व करते हैं, फिर हम एंड पे जाते हैं, फिर हम इसको देखते हैं। तो x4 है, हमें यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? इधर x स्क्वायर लिखना पड़ेगा, यहाँ पे भी हमें क्या लिखना पड़ेगा? x स्क्वायर लिखना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये वाला आना चाहिए। तो दोनों को मल्टीप्लाई किया तो x4 आ जाएगा। अब हम यहाँ पे साइन चेंज किया, जब साइन चेंज किए ये कैंसिल हो गया, दो वैल्यूज को नीचे लेके आ जाते हैं, तो माइनस आ जाएगा 12x3। चाहे तो आप तीनों को नीचे लेके आ जाएं, कोई इश्यू नहीं है इसमें, ठीक है। जितने भी रह जाएं आप नीचे लेके आ सकते हैं। अब इसको डबल करेंगे, यहाँ पे इसका 1 है, डबल करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 2x2, यानी 1 और 1 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे आपके पास माइनस है, इधर आपने माइनस लगा दिया, इधर भी आपने माइनस लगा दिया। 2 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास 6 बने, ठीक है। तो 2 को हम करेंगे 6 के साथ, 12 आ जाएगा। 2 को मल्टीप्लाई करें, सॉरी 12 बने, तो 2 को 6 के साथ करेंगे, 12 बनेगा। यहाँ पे x कह रहा है, इधर x3 है, मतलब आपका एक x भी कम है, आपने x भी लगा लिया। ये जो -6x है इसको हम यहाँ पे भी लगाएंगे, और इसी को लिख के हमने 2x² -6x लिखना है, और इसी -6x के साथ हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये बन जाएगा 12 और x3 आ जाएगा। देखें, x1 और 2 3 हो गया, माइनस और माइनस प्लस हो गया, 6 6 और आपके पास 36 हो गया, और साथ x को x से किया x स्क्वायर हो गया। यहाँ पे हम ये दोनों वैल्यूज लिख लेंगे,
12x3 आ गया आपके पास, प्लस नेक्स्ट क्या आ गया आपके पास 36x² आ गया। ठीक है, अच्छा ये x, क्योंकि ये वैल्यू x वाली है लिहाजा आप 36 को अलग से लिख लें। 36x² को हम यहाँ पे अलग से लिख लेंगे। ठीक है, क्योंकि x² यहाँ पे है ही नहीं है तो इसको हम सेपरेट करके लिख लेंगे। अच्छा ये माइनस था, ये हमारा प्लस हो गया, ये प्लस था माइनस हो गया, ये माइनस 12 में से 12 निकालेंगे, ये कैंसिल हो गया। x3 के बाद हमारे पास वैल्यू क्या आनी चाहिए x² वाली, तो वो ये है। अब हम पहले इसको लिख लेते हैं -36 और x² लिख लेते हैं। फिर हम ये खत्म हो गया हमारा। फिर आ गया ये दो वैल्यूज, तो अब हम लिख लेंगे x² के बाद x वाली, तो ये px आ गया, प्लस हमारे पास क्या आ गया q आ गया। अच्छा नेक्स्ट चलते हैं, अब हम यहाँ पे फर्स्ट जो वैल्यू है हमारी वो तो ऐसे ही आ जाएगी। सेकंड वैल्यू को डबल करेंगे तो 6 और 6 डबल किया तो कितना आ जाएगा आपके पास 12x आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें माइनस है, ये माइनस हमारा इधर भी आ गया, ये माइनस हमारा इधर भी आ गया। अब हमने 2x² के साथ मल्टीप्लाई करना है 36 बने, तो 36 किससे बनेगा आपका, ठीक है, आप जो है 18 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 को, तो 36 बनेगा, मतलब हमारा यहाँ पे क्या आ गया 18 आ गया, यहाँ पे भी हमारा क्या आ गया 18 आ गया। ओके, अब आप इसको 18 से मल्टीप्लाई करें, देखें इसको -18 को जब इससे करेंगे तो हमारे पास आएगा -36x² आ गया। अच्छा माइनस और माइनस, देखें अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप यहाँ पे लिख लें 2x² 12x -18 लिख लें आप इस तरह। ठीक है, और आपने किसके साथ मल्टीप्लाई करना है -18 के साथ। अब 18 को पहले इसके साथ करेंगे तो माइनस आ जाएगा आपके पास 36 और x² हो गया, माइनस और माइनस आपके प्लस आ गए। 18 को 12 से हम मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, तो 18 मल्टीप्लाई 12 करते हैं, देखते हैं कितना आता है हमारे पास। तो ये आ जाएगा आपके पास 36 और मल्टीप्लाई 8 आ जाएगा और 1 आ जाएगा, ये 6 आ गया और 1 आ गया और 2, यानी आपका ये आ जाएगा 2 1 6 और x आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं माइनस और माइनस प्लस, 18 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 324। ठीक है, आप मल्टीप्लाई करवा के ये चेक भी कर लेंगे। अच्छा हमारे पास पहली वैल्यू आ गई, दूसरी वैल्यू आ गई हमारे पास 216x आ गया, प्लस तीसरी वैल्यू हमारे पास आ गई 324 आ गया। ओके, अब हम साइन चेंज करेंगे, ये आ जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये भी हो गया माइनस। अब ये तो हमारा हो गया कैंसिल। अच्छा अब देखें यहाँ पे है पी एक्स और यहाँ पे है सिर्फ एक्स, आप इनको सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। अगर इसके साथ भी पी होता या इसके साथ पी ना होता, दोनों एक्स में होते, तो फिर हम इसको हल कर सकते थे। अब हम क्या करेंगे, पहले एक्स वाला ये है पी एक्स, अब हम यहाँ पे लिखेंगे पी एक्स वाला, ये आ गया, इसके बाद नीचे ये एक्स वाला है -21x हमारे पास ये वाला आ गया। अच्छा अब हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट जो आएगा, फिर उसको हम चेक करते हैं। तो अब हमने ये लिख लिया, फिर हमने ये लिख लिया, अब हम आ जाते हैं ये प्लस क्यू, देखें प्लस क्यू आ गया, -324 आ गया। ओके, अब ये देखें ये प्लस माइनस तब भी होंगे जब ये सेम होता है, पी एक्स और पी एक्स होगा, क्यू और इधर भी क्यू होगा, अदरवाइज ऐसे ही हम लिखेंगे इसको। अच्छा इन दोनों में देखें इधर भी एक्स है इधर भी एक्स है, मैं यहाँ से एक्स को ले लेता हूँ कॉमन, बाकी मेरे पास यहाँ पे क्या आता है पी आता है, माइनस आता है 2 1 और 6 आ जाता है, प्लस इसमें से तो कुछ भी कॉमन नहीं आता, इसको मैं क्या करूंगा एज इट इज लिख लूंगा। अब वो क्वेश्चन जो ऊपर लिखा हुआ था उसने ये लिखा हुआ था कि ये जो वैल्यू है ये परफेक्ट स्केयर है। अब परफेक्ट स्केयर कब होता है, जब ये वैल्यू आपके पास जीरो के इक्वल आएगी, ये सारी वैल्यू जीरो के इक्वल आएगी ना। ठीक है, हम लिखेंगे, यानी हमारा जो क्वेश्चन था वो था x4 -12x3 प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज परफेक्ट स्केयर। इसने कहा हुआ है कि ये परफेक्ट स्केयर है। अच्छा ये परफेक्ट स्केयर है, सो इसका मतलब ये हुआ, अब हम ऐसे लिख लेंगे, ये देखिएगा वो आपके पास ये जो है ये परफेक्ट स्केयर होगा, यानी क्वेश्चन जो होगा इज परफेक्ट स्केयर, सो ठीक है, अगर ये परफेक्ट स्केयर है तो फिर हमारे पास ये जो वैल्यू है आपके पास x इंटू पी -216 और प्लस आपके पास q -324 इज इक्वल टू 0, ये 0 होगा
तो आपके पास ये परफेक्ट, क्योंकि यहाँ पे जब जीरो हो जाता है ना तब परफेक्ट स्क्वायर बनता है आपका, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जीरो किस वक्त होगा, ये जीरो होगा जब आपके पास ये सारी वैल्यू जीरो होगी ना, ठीक है, तो फिर ये जीरो होगा। अब देखें हम ये लिखेंगे इज पॉसिबल, दिस पॉसिबल, ये पॉसिबल होगा, यानी ये सारा, ये जो सारी वैल्यू है वो जीरो होगी, तब ये पॉसिबल होगा। दिस पॉसिबल व्हेन, जब आपके पास p माइनस 216 ये भी जीरो को इक्वल होगी, ये वैल्यू जीरो होगी, और दूसरी कौन सी, q माइनस 324 ये भी जीरो होगा। अब इसको इधर लेके चले जाएंगे तो p इज इक्वल टू 216, ये हमारे पास p की वैल्यू आ गई, और q इज इक्वल टू 324 ये q की वैल्यू आ गई। अब देखें ना, आप 216 जब यहाँ पे रखते हैं तो 216 माइनस 216 सिफर आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, जीरो को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो आ जाएगा। अच्छा, q की जगह यहाँ पे रखेंगे 324, तो 324 माइनस 324 ये भी जीरो हो जाएगा, तो ये सारा जीरो हो जाएगा। तो मतलब ये सारी वैल्यू कब जीरो होगी, जब आपके पास ये जीरो होगा और ये जीरो होगा, ये देखें ये जीरो की है, फिर ये आपके पास ये जीरो जब होगा तो p की वैल्यू मिल जाएगी, ये जीरो होगा q की वैल्यू मिल जाएगी, वो अगर यहाँ पे रखें तो ये सारा जीरो हो जाएगा, जब ये सारा जीरो हो जाएगा यहाँ पे सारा जीरो हो जाएगा, तो जब नीचे सारा जीरो हो जाता है तो ये परफेक्ट स्केयर बन जाता है। तो ये था हमारा इसका 16। अब हम चलते हैं इसका जो क्वेश्चन नंबर 17 है, इस एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, उसको हम सॉल्व करते हैं। अब देखिएगा इसके अंदर उसने क्या दिया हुआ हमें, जो आपका 17 है उसमें, सेम फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड करें द एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन हो गया बिकम परफेक्ट स्केयर। कहता है आप के की वो वैल्यू फाइंड करें जिसके लिए ये परफेक्ट स्केयर बन जाएगा। ओके, पहले तो हम सॉल्व करते हैं। y4 है, हम यहाँ पे लिख लेंगे क्या, वाई स्केयर, और यहाँ पे भी हमारे पास आ जाएगा वाई स्केयर। तो वाई स्केयर को वाई स्केयर से मल्टीप्लाई किया, y4 आ गया आपके पास, हमने साइन चेंज कर दिया, प्लस था माइनस कर दिया, इसको हमने कैंसिल कर दिया। हम यहाँ से क्या करते हैं, चाहे तो दो वैल्यू चाहे तो सारी वैल्यू को नीचे लेके आ सकते हैं आप, ठीक है, तो सारी लिख देंगे तब भी कोई इशू नहीं है, दो नीचे लेके आएंगे तब भी कोई इशू नहीं है, ठीक है, ये आ गया आपके पास। अच्छा, नेक्स्ट क्या करेंगे आप, वन है इधर, इसको डबल करेंगे, 2y² हो गया, इसके साथ कोई साइन नहीं तो प्लस होता है, ये हम यहाँ पे भी लगाएंगे, यही वाला साइन हम यहाँ पे भी लगाएंगे, ठीक है, इधर भी प्लस आ गया उधर भी प्लस आ गया आपके पास। अच्छा, ये प्लस आपने ठीक कर लेना, ठीक है। अब 2y² के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4y² है, तो जस्ट आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये 2 हम इधर भी लिख देंगे और इधर भी लिख देंगे। अब इसी 2 को इससे मल्टीप्लाई करें जैसे पहले बताया, तो 4y² हो गया, और 2 2 ज़रा आपके पास कितना आ गया, 4 आ गया। अब हम साइन चेंज करते हैं, ये प्लस था माइनस हो गया, ये माइनस, अब देखें ये कैंसिल हो गया। अब कैसे लिखेंगे, ये के है और ये 4 है, तो ये सॉल्व नहीं होता, आप इसको लिखेंगे के माइनस 4, यानी पहले ऊपर वाला लिख लें के, फिर लिख लें -4। अब बाकी जो रह गए हमारे पास दो वैल्यू 8 और y² रह गया, और प्लस आपके पास 4 और y4 रह गया। सेम एज इट इज फर्स्ट वैल्यू को हमने ऐसे ही लिखना होता है, सेकंड वैल्यू को हम डबल करेंगे, 2 को डबल करेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा। अच्छा, अब हम आ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है, अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट हमारा जो होगा वो हमने कैसे सॉल्व करना है, ठीक हो गया। तो अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं प्लस, ठीक है, इधर प्लस इधर भी आ गया आपके पास प्लस आ गया। अच्छा, अब देखें 2y² के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो के ना आए, के तो हमने, के की वैल्यू तो हमने निकालनी है, 4 आना चाहिए, यानी आपके पास है 2y², इसके साथ आपने ऐसी वैल्यू मल्टीप्लाई करनी है, आंसर कितना है आपके पास 4 है। अच्छा, मैं इसको अगर मल्टीप्लाई करवा देता हूँ 2/y² के साथ, तो ये देखें ये कैंसिल हो जाएगा ना, तो ये 2 2 जार कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4 बन जाएगा। क्लियर होगी बात, समझ आ गई। तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2/y² के साथ। अगर आपको याद हो तो प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने बताया था, जो लास्ट वाला अगर परफेक्ट स्क्वायर बन जाए ना, जैसे 4 किसका होता है, 2 का स्क्वायर होता है, y4 किसका होता है, ये देखें हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2/y² का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं ना हम। तो अगर एंड वाला आपका स्क्वायर बन जाए, ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी, तो फिर इससे हम मल्टीप्लाई करते हैं, देखें वही लिखा है। अब हम इस सारी वैल्यूज को लिखते हैं, देखें हमारे पास है 2y² प्लस है 4 प्लस आपके पास 2/y², तो आप किससे मल्टीप्लाई करते होते हैं, देखें ना, इसी इसी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करते होते हैं ना आप। अच्छा,
इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ इसके साथ, 2y² को मल्टीप्लाई करेंगे 2/y² के साथ, प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ भी, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 2/y² के साथ, प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो ये दोनों सेम है आपके पास, 2/y² और मल्टीप्लाई आपके पास आ जाएगा 2/y² हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करें, देखें क्या आंसर आता है। y² कैंसिल हो गया, 2 और 2 कितना हो गया आपके पास, 4 हो गया। अच्छा, आपके पास नेक्स्ट आ गया प्लस 4 मल्टीप्लाई 2 ऊपर आ गया 8 और नीचे क्या आ गया आपके पास, y² आ गया। आगे ये प्लस आ गया, प्लस 2 और 2 आ गया आपके पास 4, y² को y² से किया कितना आ गया, y4 आ गया। तो मल्टीप्लाई करवाने के बाद ये वैल्यू आई। अब हम 4 के नीचे हमने 4 लगा लिया, प्लस सेकंड वैल्यू क्या आ गया आपके पास, सेकंड आ गया आपके पास 8/y² आ गया, प्लस नेक्स्ट क्या आ गया आपके पास, 4/y4 आ गया। अब हम इसके साइन चेंज करेंगे, तो यहाँ पे प्लस था ये माइनस हो गया हमारे पास। अच्छा, ये प्लस था माइनस हो गया, ये प्लस था माइनस हो गया। अब अगर आप देखें 8y² प्लस माइनस ये हो गए कैंसिल, 4y से प्लस माइनस ये भी हो गए कैंसिल। क्या बचा इधर आपके पास, बच गया के माइनस -4 और -4 कितना आ गया, -8 आ गया। अब कहता है क्वेश्चन में ये था, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड करें द एक्सप्रेशन बिकम परफेक्ट स्केयर। एक्सप्रेशन परफेक्ट स्केयर हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ये परफेक्ट स्केयर कब बनेगा, जब k-8 यहाँ पे आएगा आपके पास 0। जब यहाँ पे 0 आएगा तो k-8 इक्वल 0, इसका मतलब क्या हुआ, k इज इक्वल टू 8। ये हमारी k की वैल्यू आ गई। अगर यहाँ पे 8 लगाएंगे ये 0 हो जाएगा, ये सारा खत्म हो जाएगा। तो इस तरह हमने इन क्वेश्चन को सॉल्व करना था। नेक्स्ट लास्ट एक्सरसाइज हमारी रहेगी इंशाल्लाह बहुत जल्द, उसके साथ हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।